भगवान शिव को अक्सर उनके गले में 3 कुंडलियों वाले सांप के साथ दिखाया जाता है, जो उनकी दाहिनी ओर देख रहे हैं। सांप की 3 कुंडलियां जीवन के चक्र में भूत, वर्तमान और भविष्य समय का प्रतीक हैं। भगवान शिव की दाहिनी दिशा में देखने वाला सांप दर्शाता है कि भगवान तर्क और न्याय के नियम की प्राकृतिक व्यवस्था को बनाए रखते हैं। ऐसा माना जाता है कि उस सांप का नाम वासुकी है, जो सांपों का राजा है। वासुकी आखिर कौन था? पुराणों के अनुसार वासुकी को सर्पों का राजा माना जाता है और भगवान शिव के गले में बंधे हुए सांप की तरह भी जाना जाता है। वासुकी का जन्म कश्यप और कद्रु के दूसरे पुत्र के रूप में हुआ था। वासुकी का उल्लेख हमारे पुराणों में भी मिलता है और ऐसा माना जाता है कि वो भगवान शिव द्वारा त्रिपुरादान या 3 शहरों को नष्ट करने के लिए इस्तेमाल किए गए धनुष की डोरी बन गए थे। वासुकी की पूजा हिंदुओं द्वारा विभिन्न त्योहारों पर की जाती है, खासकर नागा पूजा और नागा पंचमी के दौरान। अतीत के कुछ कलाकारों में वासुकी को कई प्रमुखों के साथ दर्शाया गया है। उन्हें नागों के 1000 सर वाले राजा के रूप में भी वर्णित किया गया है। वासुकी के कुछ विशेष चित्रों में नागा को कई सिरों के साथ चित्रित किया गया है। महाभारत में कहा गया है कि वासुकी समुद्र देवता वरुण के महल में निवास करते हैं। पर ये वासुकी सांप आखिर शिवजी के गले में क्यों और कैसे आए, इसके पीछे भी एक कहानी है। देवों और दानवों में आए दिन युद्ध होता रहता था। दोनों पक्ष एक दूसरे को श्रेष्ठ मानते थे, लेकिन दुर्वासा ऋषि के एक श्राप के कारण सारे देवों ने अपनी शक्तियां खो दी थी। यहाँ तक कि देवों के राजा इंद्रदेव की शक्तियां भी चली गई थी। इस कारण असुरों ने युद्ध जीत लिया और ब्रह्मांड पर राज करने लगे। देवतागण इस बात से बड़े ही चिंतित हुए और मदद के लिए भगवान विष्णु के पास गए। तभी भगवान विष्णु ने कहा, तुम लोगों को अब समुद्र के तल में जो अमृत है वही बचा सकता है, जिसे पीने के बाद तुम सब अमर हो जाओगे। हालांकि अमृत की सतह पर आने के लिए समुद्र को मंथन करने की आवश्यकता होगी और ये एक ऐसा कार्य था जिसे वे अकेले नहीं कर सकते थे। इसके लिए उन्हें अमृत के लालच में असुरों की भी मदद लेनी होगी। ना चाहते हुए भी देवताओं ने इस बात को स्वीकार किया और देवताओं और असुरों के बीच समुद्र मंथन की प्रक्रिया आरंभ हुई। समुद्र मंथन के दौरान हलाहल नामक घातक विष निकला। अब ये विष ना तो देवता स्वीकार करने को तैयार थे और ना ही असुर। इसलिए भगवान शिव ने दुनिया को बचाने के लिए वो विष ग्रहण कर लिया। पानी में कुछ सांप भी थे जिन्होंने उस विष को पिया और वासुकी उनमें से एक था। वासुकी ने समुद्र के मंथन के दौरान मंदार पर्वत से बंधी रस्सी के रूप में काम किया। भगवान शिव वासुकी से प्रभावित हुए और इसलिए उन्होंने वासुकी यानी सर्पों के राजा को अपने गले में ले लिया। भगवान ने घातक सर्प को आभूषण के रूप में धारण किया, जो ये दर्शाता है कि वो समय और मृत्यु से स्वतंत्र हैं और वास्तव में समय के नियंत्रण में हैं। भगवान शिव को सभी प्राणियों के स्वामी पशुपतिनाथ के रूप में भी जाना जाता है और ऐसा भी माना जाता है कि एक बार जब सांप की प्रजाति खतरे में थी तो वे आश्रय के लिए भगवान शिव के पास गए। भगवान शिव ने उन्हें कैलाश में आश्रय दिया, लेकिन ठंड के मौसम के कारण सांप शरीर की गर्मी के लिए भगवान शिव के पास जाते थे। इस प्रकार वो एक रक्षक के रूप में इन सांपों को गर्मी प्रदान करने के लिए एक आभूषण के रूप में पहनते थे। पशुओं का स्वामी होने के कारण उनके व्यवहार पर भी उनका पूर्ण नियंत्रण होता है। चूंकि सांप दुनिया के सबसे डरावने और खतरनाक जानवरों में से एक हैं, इसलिए गले में सांपों की माला इस बात को मजबूती से स्थापित करती है कि सांप भी भगवान शिव से डरते हैं और उनके नियंत्रण में रहते हैं। गले में सांपों को पहनकर भगवान शिव अपने सभी भक्तों को संदेश देते हैं कि उन्होंने सभी इच्छाओं को दूर कर लिया है और प्रकृति या माया और इसके विभिन्न तंत्रों के पूर्ण नियंत्रण में हैं।